अपने कैरियर को बुलंदियों पर ले जाना कौन नहीं चाहता, और इसके लिए हम अथक प्रयास भी करते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने मनोनुकूल सफलता की प्राप्ति में विलंब की स्थिति बन जाती है। आज की स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि देखते ही देखते अब सन 2024 का आगमन होने वाला है, और इस 2024 में अब तक हमें जो प्राप्त होना चाहिए था, यदि नहीं हो पाया है तो ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप शून्य से शिखर तक पहुंचने की यात्रा को कंप्लीट कर पाते हैं, और कैसे इसी साल 2024 आपके लिए एक सफलताकारी और उन्नतिकारी समय हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं आपके अपने राशि को, क्योंकि आपके अपने लगन जो राशि है, लग्न के आधार पे देखेंगे सटीकता ज्यादा बैठेगी, अन्यथा यह वृषभ राशि के अनुसार तो बना ही हुआ है। वृषभ राशि से ठीक हम यदि कर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी बात होगी हमारे दसम भाव की, और दूसरे होंगे हमारे शनि देवता। अब ये दोनों ही ग्रह इतने प्रभावी हो गए, हमारे शनि देवता और आपके दशमेश। सबसे बड़ी अच्छी बात या इत्तेफाक की बात तो ये कहें कि आपके दशमेश भी शनि देवता है, और शनि देवता गोचरवश इस टाइम पर आपके दसम भाव पर ही प्रभावी हैं। ध्यान से समझिएगा, ये हमारे शनि देवता हो गए। अब शनि के पास कुछ प्रभाव हैं, और उस प्रभाव को यदि हमने समझा जाना तो इसी 2024 में एक सफलता की कुंजी हमारे हाथ में आ सकती है, जहां से हम सफल हो सकते हैं। अब शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां माना जाता है वहां हमें कर्म करना होता है, अर्थात शनि आपके कर्म भाव पर है। इस कारण से एक शब्द में यदि कहा जाए तो आपके लिए सन 2024 एक बहुत अच्छा कैरियर को लेकर के आएगा। दसम भाव पर शनि पूरे साल पर विराजमान रहेंगे। अब शनि के पास कुछ दृष्टियां भी होती हैं, इस हिसाब से शनि के पास तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि इनके पास विद्यमान है। तीसरी दृष्टि से 1, 2, 3 ये आपके ठीक 12वें घर को देख रहे हैं। 12वां घर वो हो गया जहां से जुड़ करके जिस कार्य को करके हम सफलता को अपने बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। 12वां घर हो गया हमारे विदेश संबंधी कार्य का। यदि आप विदेशों में जॉब करते हैं, ये शनि आपके लिए 2024 में बहुत वरदान साबित हो सकता है। यदि आप व्यापार, अपना व्यापार है यदि आपका, तो उसे आयात निर्यात संबंधी कार्य करना चाहते हैं, यहां पर आपका शनि आपका सपोर्ट करेगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र को परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो हां, शनि यहां पर देख रहे हैं आपके 12वें भाव पर। ध्यान दीजिएगा, शनि के पास 3 दृष्टियां होती हैं। जहां पर शनि विराजमान है उसकी तीसरी, 7वीं और 10वीं। आप ऐसा समझिए, आप जहां पर विराजमान हैं वहां से तीसरे नंबर पर कोई है, और 7वें नंबर पर और 10वें नंबर पर, तो आपकी दृष्टि कैसे होगी? तीसरे स्थान को आप बहुत करीब से देखेंगे और तिरछी नजर से देखेंगे। ठीक इसी प्रकार से शनि देवता आपको 12वें भाव पर काम करने के लिए बोल रहे हैं। 12वां घर वो स्थान हो गया जो आपके खर्चे हैं, जो आपके प्रॉब्लम है, वहां यदि कोई प्रॉब्लम रहेगा, खर्चे जहां यदि ज्यादा हैं तो आपको वहां पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। शनि देवता दसम भाव से देख रहे हैं, इसका मतलब अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में आपको धन लगाने की आवश्यकता है। भाई, हमारा व्यापार यदि आगे तभी बढ़ता है जब उसमें हम सदैव की भांति उसमें कुछ न कुछ लगाते रहें, कुछ न कुछ काम करते रहें, हमारा व्यापार उस लेवल तक जा सकता है। 12वां घर हमारा निवेश का होता है। शनि देवता क्या कह रहे हैं यहां पर कि भाई आप निवेश कीजिए, मैं आपके साथ हूं। क्यों? क्योंकि मैं दसम भाव पे बैठा हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ कर्म का होता है। यह स्थान शनि देवता का सबसे पसंदीदा स्थान है, और पूरे 30 साल बाद शनि देवता इस भाव पर है, इसलिए कार्मिक दृष्टिकोण से यह 2024 आपका अनुकूल जाएगा। और क्यों जाएगा, अभी 2-3 पॉइंट और है, उसको आप समझिएगा। सबसे पहले अब शनि के हमने एक तीसरी दृष्टि को समझा। अब शनि के पास एक दृष्टि जो इनकी 7वीं दृष्टि, जिसे माना जाता है सम दृष्टि, जो प्रायः सभी ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि होती है, उस हिसाब से आपको चतुर्थ भाव पर बोल रहे हैं। आप इस समय पर यदि कार्य क्षेत्र में और अधिक प्रगति चाहते हैं, प्रयास कीजिए कि आपके जहां पर आपका नेटिव प्लेस है या जहां पर आप अभी वर्तमान में रहते हैं उसके आसपास आप कार्य खोजने का प्रारंभ कीजिए, या आप वहां पर काम अपना बढ़ाने का प्रयास कीजिए। सफलता वहां से आपको निकल करके सामने आ सकती है। चतुर्थ भाव हमारे जहां पर हमारा जन्म स्थान है या जहां पर हम रहते हैं उस स्थान को माना गया है। इस टाइम पर जो आपके फैमिली है उनका सपोर्ट आपको सफलता दिलाएगा सन 2024 में, इस बात को मत भूलिएगा। चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी है, तो जो लोग प्रॉपर्टी संबंधी काम करते हैं सन 2024 उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन संबंधी जो काम करते हैं उनके लिए सफलता कारक हो सकते हैं। और यही स्थान हमारी माता जी का भी होता है। तो भाई, माता जी से हम क्या कार्य लें? तो माता जी से जुड़ना ही हमारे जीवन में करियर के ग्रोथ को असीम ऊंचाई तक ले जा सकता है, इस बात को मत भूलिएगा। अब शनि के पास एक दृष्टि और है जो कि 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि से वो आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से कितना अच्छा हो गया, और शनि देवता स्वयं इस भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव है मेरे व्यापार का, व्यापार को उस लेवल तक ले जा सकते हैं, उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जो आपने अब तक प्राप्त नहीं किया। शायद वो इस 2024 में हो सकता है।
आपको जुड़ना कहाँ है, आपके अपने व्यापार पर आपको फोकस करने की बात कही जा रही है। कहाँ कमी है, कहाँ मुझे काम करना है, क्या व्यापार में मुझे बदलाव करना है, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। शनि देवता कर्म के कारक हैं, जब तक ये पसीना नहीं बह जाता ना तब तक शनि देवता हमें पूरे के पूरे रिजल्ट प्रदान नहीं करते, क्योंकि मेहनत के कारक माने गए हैं शनि देवता। सप्तम भाव हमारा जीवन साथी या जीवन संगिनी का है। इस टाइम पर अपने जो जीवन साथी हैं, जीवन संगिनी हैं, उनके द्वारा या उनके सहयोग से आपके काम बनेंगे, इस बात को मत भूलिएगा। उनका समर्थन लीजिए। वो आपके घर में बैठी हुई, मान लीजिए आपकी श्रीमती जी हैं, भले ही उनके पास वो नॉलेज हो या ना हो, लेकिन सप्तम दृष्टि शनि की पड़ रही है, वहां से आप नॉलेज निकालिए। काम आपका बनेगा आपके अर्धांगिनी से, या फिर आप स्त्री हैं तो आपके पति से, या फिर आपके मित्रों से यह काम बन सकता है, इस बात को मत भूलिएगा। अब तो ये तो रही थी शनि की बात। अब समझते हैं कि ये अभी जो क्या सन चल रहा है, सन 2024 चल रहा है, ध्यान से समझिएगा। सन 2024, अब यहां पर सिर्फ आपको प्लस करते जाना है। तो 2 धन 2 बराबर 4, 4 4 8, टोटल इस 2024 का जो मूलांक होता है वो होता है 8 नंबर। 8 नंबर के स्वामी कौन हो गए? 8 नंबर के स्वामी होते हैं हमारे शनिदेव। अब लीजिए, शनि देवता 8 नंबर के 8 मूलांक 8 के स्वामी हो गए और आपके कैरियर भाव में बैठे। मतलब ये सन 2024 अंक ज्योतिष के अनुसार मेरे जीवन में क्या लेके आएगा? सिर्फ और सिर्फ आपका कैरियर लेकर के आएगा। और कैरियर में सिर्फ लेकर के नहीं आएगा, क्योंकि कैरियर में ग्रोथ भी देगा, क्योंकि 8वें भाव के अधिपति भी शनि देवता को माना गया है, 8वें भाव के कारक माने जाते हैं। और अष्टम भाव का है का, अष्टम भाव हमारे परिवर्तन को ही प्रदर्शित करता है। अब एक हम और पत्रिका बना रहे हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि गोचर लगन पद्धति के अनुसार आपके शनि देवता आपको क्या रिजल्ट देंगे। इसके अनुसार ध्यान से समझिएगा, इसमें ये हो गए हैं आपके शनि देवता। यहाँ पर गोचर लगन पद्धति के अनुसार 11 नंबर की जो राशि है उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। बहुत से ज्योतिषी भाई बहन भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनके लिए भी एक ज्ञानवर्धक होगा, उनके लिए भी एक नए सीखने का एक जरिया उनको प्राप्त हो पाएगा। तो 11 नंबर पर यहाँ शनिदेव विराजमान हो गए, ये हमने लिख लिया। अब इसी हिसाब से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, तो हमने 11 और ये 12 हो गया, 1 2। अब आपको देखना है कि आपकी राशि कहाँ पर है। आपकी राशि मतलब कि 2 नंबर की आपकी राशि मानी गई है, वृषभ राशि 2 नंबर है, इस हिसाब से ये 2 नंबर ये रहा। मतलब आप यहाँ पर क्या ले लिए? चतुर्थ भाव आपका जागृत होगा। इस टाइम पर आप अपने फैमिली के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा काम धंधा बहुत अच्छे से न चले ना, तो हमारे परिवारजन, हमारे मित्रजन और ऐसे कई विरोधी होते हैं जो हम पर हंसते हैं, कई प्रकार के ताने भी हमें प्रदान करते हैं, जिसके लिए हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन समय आने पर वो हमसे मुख फेर लेते हैं। तो ये स्थान होगा, ये सन 2024 होगा जो इस समय पर आपके पारिवारिक जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में अपने परिवार के लिए आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि शनि अपने द्वारा आपको क्या दे रहा है? तो आपको दे रहा है सुख दे रहा है। चतुर्थ भाव काहे का? सुख का भाव है। चतुर्थ भाव काहे का? शांति का भाव है। इस 2024 में आपकी यदि 2023 में या उसके पहले अशांति का वातावरण था, तो आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सन 2024 में लिए शांतिदायक होगा। चतुर्थ भाव को आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि कैसे इस टाइम पर हम सबसे ज़्यादा और अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ग्रह आपको अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं देते, सभी के सभी ग्रह हमारे कर्मों के अधीन ही रिजल्ट देते हैं। रावण के पास क्या था? रावण को आपने सुना होगा, लंकाधिपति रावण, उसके अंतर्गत उसके अधीन सभी के सभी 9 ग्रह विराजमान थे। मतलब 9 ग्रह उनके घर पर विराजमान रहते थे, उनको कैद करके रावण रखते थे। इसका मतलब क्या हुआ? वास्तव में कोई बंदी गृह नहीं था जहां पर रावण उसे रख लेते। वास्तव में रावण ने उन ग्रहों के प्रभाव को जाना था, उन ग्रहों के जो कारकत्व हैं उनको समझा था और उनके अनुसार उसने काम किया था, तब जाकर के वो लंकाधिपति रावण बने थे। और यहीं पर उनका जिस दिन शनि बिगड़ा, शनि की दृष्टि पड़ी रावण पर, उसी दिन रावण का संहार भी भगवान श्री राम के हाथों हो गया और सोने की लंका भी जल करके खाक हो गई। इसी कारण से आपसे कहा जाता है ये पूरे के पूरे सन 2024 का जो समय होगा वो आपके लिए एक तो कर्म में सफलतादायक और दूसरा शांतिदायक होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए और उसके अनुसार जो जो अभी आपको कर्म बताया गया है, कहाँ मुझे निवेश करना है, मेरे खर्चों पर कहाँ मुझे कंट्रोल करना है, मुझे अपने आप पर वर्क करना है। शनि देवता 10वें भाव पर है, क्या मुझ में कमी है, कैसे मुझे काम करना है, इस पर ध्यान देना है। काम में कहाँ कहाँ मेरे रोड़े अटक रहे हैं, उसका सारा का सारा एक पैमाना बनाना है, किससे मुझे मिलना है, क्या मुझे करना है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, अपने परिवार के साथ इस समय पर मिल करके, परिवार के द्वारा, अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के द्वारा आपको सफलता प्राप्त हो सकती है।
यदि करियर में बहुत ऊंचाई चाहते हैं, यदि आप जॉब करते हैं, तो भी शनि देवता आपके 10वें भाव पे है, 12वें भाव को देख रहे हैं। मतलब इस सन 2024 में आपके जॉब में परिवर्तन निश्चित आप मानिए। और वो परिवर्तन सिर्फ परिवर्तन ही नहीं होगा, बल्कि आपको सफलतादायक परिवर्तन होगा। आपके इनकम को बढ़ाने वाला ये साल 2024 आपके लिए साबित हो सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस, आप सभी का कैरियर बहुत बुलंदियों पर जाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव।